Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for You. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माघ शुक्ल पक्ष में आ रही जया एकादशी व्रत तिथि, व्रत कब रखें, शुभ मुहूर्त, विधि, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे आज किए जाने वाले एक जरूरी उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शास्त्रों में एकादशी व्रत सबसे कठिन और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। हर माह में 2 एकादशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। माघ मास शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी जया एकादशी होती है। यह एकादशी व्रत करने से व्रती की हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन पर भगवान विष्णु का पूजन करने से हर तरह की नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। इस बार यह व्रत 12 फरवरी शनिवार को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत के दिन पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और पारण से पहले किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं जया एकादशी मुहूर्त के बारे में। जया एकादशी व्रत तिथि होगी 12 फरवरी शनिवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी दोपहर 1:52 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी शाम 4:27 पर। एकादशी के पारण का समय होगा 13 फरवरी प्रातःकाल 7:01 से 9:15 तक। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा 13 फरवरी शाम 6:42। आइए बात कर लेते हैं जया एकादशी पूजा विधि के बारे में। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही शुरू होते हैं, इसलिए 10वीं तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें और अगले दिन एकादशी तिथि को प्रातः स्नानादि के बाद भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें गंगा जल मिले जल से स्नान कराकर तिलक करें। पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें, फिर उनके सामने धूप दीप जलाकर उन्हें पीले फल, पंचामृत व तुलसी दल भोग स्वरूप अर्पण करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा का पाठ व विष्णु मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर श्री हरि नारायण और एकादशी माता की आरती कर पूजा संपन्न करें। एकादशी व्रत के पारण के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है, इसलिए अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के सही समय और मुहूर्त में विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। पारण से पहले क्या करें? एकादशी व्रत रखने वालों को व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। पारण के बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय की बाद ही करना चाहिए। ध्यान रखें कि हरिवासर के दौरान पारण न करें। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पारण से पहले भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का पूजन करें और उन्हें पीले फल व मेवे का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें, अर्थात व्रत का पारण करें। अब बात करते हैं जया एकादशी की कल्याणकारी कथा के बारे में। पौराणिक कथा अनुसार एक समय नंदन वन में उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सभी देव ऋषि मुनि पधारे। उत्सव में गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व गीत गा रहे थे। उनमें माल्यवान नाम का एक गंधर्व गायक और पुष्पवती नामक एक नृत्यांगना थी। माल्यवान को देखकर पुष्पवती उस पर मोहित हो गई और उसे रिझाने लगी। माल्यवान उस पर मोहित होकर सुर ताल भूल गया। संगीत लय विहीन होने के कारण उत्सव में शामिल देव नाराज हो गए। राजा इंद्र ने क्रोध में दोनों को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए और जंगल में जीवन व्यतीत करने लगे। संयोगवश एक बार माघ शुक्ल जया एकादशी को उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और ना ही कोई पाप कार्य किया। फल खाकर ही दोनों ने एक पीपल के पेड़ के नीचे पूरी रात व्यतीत की। उस दौरान उनको अपनी गलती का पश्चाताप भी हो रहा था। उन्हें मालूम नहीं था कि उस दिन जया एकादशी थी। अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया। भगवान विष्णु की कृपा से वे दोनों फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और स्वर्ग को चले गए। माल्यवान और पुष्पवती के स्वर्ग आने से इंद्र आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने दोनों से श्राप से मुक्ति के बारे में पूछा। तब दोनों ने जया एकादशी व्रत के प्रभाव को बताया।